हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है, क्या सुलोचना अपने पति को समझ सकी। सुलोचना, सुलोचना, कहाँ हो? माँ ने सुलोचना को आवाज दी। माँ आई। ये लड़की भी ना सारा दिन बस किताबों में ही लगी रहती है। क्या होगा इसका, समझ ही नहीं आता। तभी सुलोचना दौड़ती हुई माँ के पास आई तो देखा माँ बाबूजी गहरे चिंतन में हैं। सुलोचना ने पूछा, माँ क्या हुआ? माँ ने कहा, तेरे बाबूजी तेरे लिए भूपेश नाम के लड़के को पसंद करके आए हैं। कल ही लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। सुलोचना ने कहा, माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अभी मेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 22 साल। मुझे पढ़ना है। माँ ने कहा, नहीं, तू तो अपने घर की माली हालत जानती है। लड़के की मिठाई की दुकान है जो अच्छी खासी चलती है। पिता बैंक से रिटायर हुए हैं। मैं कुछ नहीं जानती। तू कल अच्छे से तैयार रहना, समझी? बाबूजी ने भी आंखों के इशारे से सुलोचना को यही कहा। सुलोचना का मन दुख सा गया। कितने अरमान थे कि अच्छी नौकरी मिले, वो आईपीएस अफसर बने, पर माँ पिताजी ने तो सारे अरमान ही तोड़ दिए। अगले दिन भूपेश और उसके माता पिता सुलोचना को देखने आए। सुलोचना भूपेश से अकेले में मिली। सुलोचना ने कहा कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दें क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। भूपेश ने पूछा, क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम्हारे मन में कोई और है? सुलोचना ने कहा, नहीं, मेरे मन में कोई और नहीं है। मैं पढ़ना चाहती हूँ पर घर की हालत ठीक नहीं, इसलिए पिताजी शादी करना चाहते हैं। भूपेश ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, पर जब पास में पैसा नहीं तो आगे पढ़ोगी कैसे? सुलोचना ने कहा, मैं कोचिंग कर लूंगी, कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो सब मैनेज हो जाएगा। भूपेश ने कहा, अच्छी बात है, और बातों बातों में ये भी बताया कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बिजनेस में उसकी रुचि थी, इसलिए वो सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ा है। कुछ देर बाद भूपेश और उसका परिवार चला गया। सुलोचना निश्चिंत थी कि भूपेश शादी से इनकार कर देगा और इस तरह वो आने वाले सभी लड़कों को कह शादी को टालती जाएगी। पर उम्मीद के विपरीत भूपेश ने शादी से हाँ कह दिया। यह सुन सुलोचना हैरान थी। वो भूपेश से मिलना और बात करना चाहती थी, पर समस्या ये थी कि ना उसके पास मोबाइल था और ना ही भूपेश के पास, तो बात कैसे करे? भूपेश की दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए शादी का मुहूर्त 15 दिन के बाद का ही तय हो गया। बूझे मन से सुलोचना शादी की तैयारी कर रही थी। मन ही मन वो भूपेश से बेहद ही चिड़ी हुई सी थी। ना तो भूपेश से बात हो पा रही थी और ना ही वो उससे मिलने आ रहा था। शादी के दिन भी सुलोचना ने गुस्से की वजह से एक बार भी नजर उठाकर भूपेश को नहीं देखा। शादी के दिन सुलोचना लाल जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। माता पिता भी अपनी बेटी को देख सोच रहे थे कि इतनी खूबसूरत बेटी का रिश्ता उन्होंने भूपेश जैसे कम पढ़े लिखे, जबकि सुलोचना ग्रेजुएट है, ना ही दिखने में कोई खास लड़के से कर दिया है, पर लड़के वालों की कोई दहेज की मांग भी तो नहीं थी। खैर बड़ी ही धूमधाम से शादी संपन्न हुई। सुहागरात के दिन सुलोचना फूलों के सेज पर बैठी भूपेश का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मन में उसके बहुत ही नाराजगी थी। वो अपने सवालों के जवाब जानने को आतुर थी। जैसे ही भूपेश ने कमरे में प्रवेश किया, सुलोचना सकुचा सी गई। भूपेश आकर पलंग पर बैठ गया। उसने सुलोचना का घूंघट उठाना चाहा, पर सुलोचना ने मुंह फेर लिया। भूपेश ने पूछा, क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? सुलोचना ने कहा, हाँ, जब मैंने शादी से इनकार करने को कह दिया था तो आपने हाँ क्यों कहा? भूपेश ने मुस्कुराते हुए कहा, वो इसलिए कि मैं तुम जैसे हीरे को खोना नहीं चाहता था। देखो, मैं सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ा हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ, पर तुम्हारे घर की परिस्थिति के कारण तुम्हारी शादी मुझसे तय हुई। पर मैं तुम्हारा सपना जानता हूँ। तुम्हारे पिताजी ने भी मुझे बताया कि तुम बहुत ही होशियार हो पढ़ने में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शादी के बाद पढ़ो
और इसलिए मेरी ये शर्त है कि जब तक तुम अपना सपना पूरा नहीं कर लेती तब तक हम सिर्फ दोस्त की तरह ही रहेंगे, क्योंकि पति पत्नी के संबंध बन जाने के बाद तुम अपने लक्ष्य से भटको, ये मैं नहीं चाहता हूँ। सुलोचना ने घूंघट उठाकर नम आंखों से भूपेश को देखा तो भूपेश ने कहा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है, खूब मन लगाकर पढ़ो और अपना सपना पूरा करो। जब तक तुम मुझे सच्चे दिल से नहीं अपना लेती और अपने सपने को साकार नहीं कर लेती तब तक हम दोस्त बनकर ही रहेंगे। ये सुन सुलोचना के मन में जो भी कड़वाहट थी वो गायब हो गई थी। उसके लिए सम्मान और भी बढ़ गया था। भूपेश तकिया चादर ले सोफे पर सो गया। अगले ही दिन से सुलोचना ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। सास बहू मिलकर जल्द ही घर के काम निपटा लेती और बाकी समय में सुलोचना मन लगाकर पढ़ाई करती। भूपेश सुलोचना की सारी जरूरतों का ख्याल रखता। कभी सुलोचना देर रात तक पढ़ाई करती तो उसे चाय भी बनाकर पिलाता। सुलोचना दिन रात पढ़ाई में लगी रहती। भूपेश के माता पिता ने भी उसका बहुत सहयोग किया। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही थी और प्यार भी गहराता जा रहा था। सुलोचना ने परीक्षा दी पर पहली बार उसे असफलता मिली। वो थोड़ा निराश हो गई, पर भूपेश ने उसका हौसला बढ़ाया। फिर अगली बार जब सुलोचना ने परीक्षा दी तो सभी परीक्षाओं को पास कर इंटरव्यू तक पहुंच गई। इन सब में 1.5 साल बीत गए थे, पर अब भी भूपेश और सुलोचना के बीच दोस्ती का ही रिश्ता कायम था। कभी कभी कदम जरूर बहक जाते थे, पर भूपेश अपने आप को संभाल लेता था। जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो घर में खुशी का माहौल था। सुलोचना का चयन हो गया था। अगले महीने उसे ट्रेनिंग के लिए 6 महीने के लिए मसूरी जाना था। जैसे ही रिजल्ट आया, सुलोचना भूपेश के सीने से लग बोली, मैंने आपको बहुत ही गलत समझा था, पर आप जैसा पति पाकर मैं धन्य हो गई। अब मैं सदा के लिए आपकी होना चाहती हूँ। भूपेश ने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही तुम्हारी लगन और तुम्हारी आंखों में ही तुम्हारे लक्ष्य के प्रति प्रेम को भाप लिया था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ दिया। मेहनत लगन तुम्हारी थी। भूपेश ने सुलोचना को बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे के हो गए थे। सारी दूरियां मिट चुकी थी। कुछ दिनों के बाद सुलोचना ट्रेनिंग के लिए मसूरी चली गई। 6 महीने का समय बहुत ही लंबा था। कभी कभी भूपेश सुलोचना से मिलने चला जाया करता था। ट्रेनिंग के दौरान वहां उसकी मुलाकात अभिषेक से हुई। अभिषेक और सुलोचना में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। बातों बातों में सुलोचना ने अभिषेक को अपने परिवार और पति के बारे में भी बताया था। अभिषेक धीरे धीरे सुलोचना के प्रति आकर्षित होने लगा था। एक दिन अभिषेक ने भूपेश को सुलोचना के साथ देखा और मन ही मन सोचने लगा, कहाँ इतनी खूबसूरत सी सुलोचना और कहाँ ये गवार। ट्रेनिंग के आखिरी दिन अभिषेक ने सुलोचना से कहा, एक बात कहूँ, कहाँ तुम खूबसूरत पढ़ी लिखी और कहाँ तुम्हारे पति। सुलोचना ने कहा, जो मेरी किस्मत में लिखा वो मुझे मिला। भूपेश बहुत ही अच्छे हैं। अभिषेक ने कहा, तुम अपनी किस्मत बदल भी सकती हो, जैसे तुमने इतनी मेहनत कर सफलता हासिल की और अपनी किस्मत बदली, वैसे ही। सुलोचना ने हैरानी से पूछा, मतलब? मैं समझी नहीं। अभिषेक ने कहा, अब तुम एक IPS अफसर बनने वाली हो। तुम्हारा नाम होगा, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा, पार्टियों में जाना होगा, और जब तुम अपने साथ अपने पति को लेकर जाओगी तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी लोगों में। लोग क्या कहेंगे, सोचा है तुमने? सुलोचना ने कहा, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भूपेश जी का ही हाथ है। अभिषेक ने कहा, क्या किया उन्होंने तुम्हारे लिए? सिर्फ 8-9 लाख रुपया खर्च किया होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम उन्हें लौटा दो और तलाक ले लो, एक से बढ़कर एक रिश्ते मिल जाएंगे। सुलोचना ने कोई जवाब नहीं दिया। अभिषेक सोचने लगा। सुलोचना उसकी बात को समझ गई। जल्द ही वो उस भूपेश को तलाक दे देगी, फिर मैं उसे अपने दिल की बात कह सदा के लिए अपना बना लूंगा। ट्रेनिंग खत्म हुई। सुलोचना अपने घर आ गई। उसका बेहद ही अच्छे से स्वागत किया गया। सास ससुर और भूपेश ने उसे बहुत ही प्यार दिया। भूपेश ने उसकी पसंद की मिठाई अपने हाथों से बनाई।
सास ने भी उसकी पसंद का खाना बनाया। पूरे मोहल्ले में सुलोचना की ही चर्चा थी, पर कहीं ना कहीं सुनने में आ ही जाता कि बहू तो अब अफसरनी बन गई है। क्या ये छोटी सी दुकान वाले कम पढ़े लिखे भूपेश के साथ अपना रिश्ता निभा पाएगी? भूपेश भी जब ये बातें सुनता तो उसे दुख होता। ये सब सुलोचना की नजरों से छिप न सका। समाज की औरतों ने सुलोचना का सम्मान समारोह रखा था। सुलोचना ने अभिषेक को भी वहां आने को कहा। जब सुलोचना को स्टेज पर बुलाया गया और उसे पुरस्कृत कर सम्मान दिया तो उसने कहा, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसका पूरा क्रेडिट मेरे पति भूपेश जी और मेरे सास ससुर को जाता है। भूपेश जी ने मुझे समझा, मेरे सपनों को पूरा करने का मुझे हक दिया। जो लोग कहते हैं वो मेरे काबिल नहीं, ये उनकी गलतफहमी है। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर पत्नी की भावनाओं की कदर करना, एक पति की, बेटे की, दामाद की जिम्मेदारी को निभाना, पत्नी को मान सम्मान देना जानते हैं। लोग कुछ भी कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वे किसी देवता से कम नहीं है। काश सभी पुरुष ऐसा ही सोचे और सभी को ऐसा ही पति मिले। मैं चाहती हूँ ये सम्मान मेरे पति को दिया जाए। ये सुन भूपेश की आंखें नम हो आई। भूपेश जब स्टेज पर आया तो सुलोचना ने उसे कुछ कहने को कहा। भूपेश ने कहा, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी को अपने सपने पूरे करने का हक है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। आज की नारी किसी से कम नहीं है। उसे भी पुरुषों से कंधा मिलाकर चलने का अधिकार है। उसे भी मान सम्मान मिलना चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए। तालियों के साथ पूरा हॉल गूंज उठा था। सुलोचना जैसे ही स्टेज से नीचे आई तो अभिषेक ने कहा, आई एम सॉरी सुलोचना, मैंने उस दिन जो भी कहा उसके लिए माफ कर दो। सुलोचना ने कहा, इंसान का ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, उसके संस्कार, उसके विचार, परवरिश ज्यादा महत्व रखती है। गर्व है मुझे कि मेरे पति भूपेश हैं। सुलोचना भूपेश जैसा पति और ससुराल पाकर बहुत ही खुश थी और सुलोचना के माता पिता भी बहुत ही खुश थे। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें और कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।